नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। इनका जन्म है 1907 में हुआ। जन्म स्थान है छपरा गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं आपको अच्छी तरह याद रखनी है। अक्सर इनकी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये दूसरी पुस्तक है। तीसरी हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये भी आपको अच्छी तरह रखना है। कबीर 1942 आलोचनात्मक काव्य ग्रंथ है। और भी इन्होंने लिखा नाथ साहित्य, सूर साहित्य, इन पर लिखा। ये रचनाएं महत्वपूर्ण है चारों, और आपको अच्छी तरह याद रखनी है। अब कुछ हम विशेष बातें हैं इनको देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल की स्थापना को पहली बार चुनौती अगर किसी विद्वान ने दी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। शुक्ल जी की वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा। जिस काल को शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहकर पुकारते हैं, और ये सब विद्वान इसको मान्यता भी देते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा। अत्यधिक विरोधों और व्याघातों, तो आदिकाल में एक राजा दूसरे राजा से, एक राज्य दूसरे राज्य से युद्ध कर रहे थे, तो ये अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युद्ध कह सकते हैं इसको। कबीर जी है, इनकी वाणी, इनको वाणी का डिटेक्टर कहा। यह आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। आगे हम और देखेंगे इनके कुछ कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति आंदोलन ने तो तदयुगीन हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति आंदोलन है वो इस्लाम के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुस्तान में आया है, लेकिन द्विवेदी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं भक्ति तो जब इस्लाम नहीं आया था हिंदुस्तान, तब भी भक्ति हिंदुस्तान में पहले से मौजूद थी। इसका उदाहरण देकर वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम की प्रतिक्रिया है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि 8वीं 7वीं 8वीं सदी में, जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण में वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। शुक्ल जी का विरोध करते हुए द्विवेदी जी उदाहरण देकर कहते हैं कि जब इस्लाम नहीं आया था तब भी दक्षिण भारत है, उसमें वैष्णव भक्त हैं, वो अपने उनकी भक्ति वो पूर्ण वैभव पर थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। इनका कहना था कि जो संत काव्य है वो पूर्ववर्ती, यानी जो पहले संतों से पहले जो सिद्ध और नाथ हुए थे उनका ही विकसित रूप है। ये कोई अलग नहीं है, बल्कि इन्हीं का विकसित रूप है। और तुलसीदास जी के संबंध में द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यानी भारत का लोकनायक जो समन्वय कर सके। तो ये बात एग्जाम पूछी जा सकती है। ये कथन किस विद्वान के बारे में, किस विद्वान का है। और ये जो नीचे 5वें नंबर की ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा आपको साहित्य के बारे में पूछा जा सकता है। अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी विद्वान की परिभाषा पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन किसका है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखें, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। अन्य तथ्य में देखिए, हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान 11वीं सदी को माना।
अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्यक्तियों को हिंदी का प्रथम कवि मानना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अगर संदर्भ में पूछे तो अब्दुल रहमान हिंदी का पहला कवि है। वैसे सबकी मान्यता ये है कि सरप्पा हिंदी के पहले कवि है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के का नाम देकर अगर पूछे तो आपको अलग अलग देना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल रहमान को। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो 10वीं शताब्दी इसे माना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है, तो आपको उत्तर देना है 10वीं शताब्दी। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।